नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। महाराष्ट्र में कई दिनों से कोई खबर नहीं आ रही थी, लेकिन अब वहां गहमागहमी तेज हो गई है। इसके पीछे दो वजह हैं। एक तो ये कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों ने दशहरा रैली करने का ऐलान कर डाला है और इससे शिवसेना के समर्थकों और कार्यकर्ताओं की समझ में नहीं आ रहा कि वो किधर जाएं। एक तरफ बाल ठाकरे के बेटे के साथ हुआ छल है, तो दूसरी तरफ उनकी राजनीतिक विरासत की दावेदारी। दोनों जोर शोर से तैयारी में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि बाल ठाकरे की दशहरा रैली शिवसेना का सबसे बड़ा उत्सव हुआ करती थी। एकनाथ शिंदे अपनी रैली से उद्धव ठाकरे को फीका साबित करके अपने आप को बाल ठाकरे की कुर्सी का असली दावेदार साबित करना चाहेंगे। कैसे इस रैली से पहले ही शिंदे ने उद्धव ठाकरे के घर में चोट पहुंचाई है बताएंगे, लेकिन पहले दूसरी चुनौती के बारे में बात कर लेते हैं। मुंबई की अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर होने जा रहा है उपचुनाव। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद अंधेरी ईस्ट उपचुनाव उद्धव ठाकरे की साख का सवाल बन गया है, क्योंकि यह सीट शिवसेना का गढ़ रही है। पिछले 2 विधानसभा चुनावों से अंधेरी ईस्ट सीट शिवसेना के पास ही थी। रमेश लाटके वहां से शिवसेना के फायर ब्रांड नेता हुआ करते थे। 2019 के चुनाव में रमेश लाटके ने ही निर्दलीय मर्जी पटेल को 16,965 वोटों से हराया था। बीजेपी तीसरे नंबर पर रही थी। 2019 चुनाव में इस सीट पर लगभग 43% वोट पड़े थे। इसके पहले 2014 के चुनाव में भी शिवसेना ने ही इस सीट पर कब्जा किया था। तब भी शिवसेना ने रमेश लाटके को ही टिकट दिया था। उस बार उन्होंने कांग्रेस के सुरेश शेट्टी को हराया था। बीजेपी तब भी कहीं सीन में नहीं थी। लाटके के ही निधन से यह सीट खाली हुई है। 12 मई 2022 को दुबई में उनका निधन हो गया था। वो अपने किसी परिचित से मिलने गए हुए थे। रात को अचानक दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। रमेश लाटके की उम्र तब केवल 52 साल थी। आपको बता दें कि अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट उत्तर पश्चिम मुंबई संसदीय क्षेत्र के तहत आती है। वहां से शिवसेना के ही गजानन कीर्तिकर सांसद हैं। उन्होंने कांग्रेस के संजय निरुपम को 2,60,328 वोटों से हराया था। लेकिन इस बार शिवसेना 2 हिस्सों में बटी हुई है। इसीलिए ठाकरे परिवार के लिए अंधेरी उपचुनाव एक लिटमस टेस्ट की तरह बन गया है। अगर शिवसेना इस सीट पर जीत दर्ज करती है तो महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार को जोरदार वापसी का माहौल बनाने में मदद मिल सकती है। और अगर वो हार जाती है तो उद्धव ठाकरे की मुश्किलें और बढ़ेंगी। इसीलिए उद्धव ठाकरे ने दिवंगत रमेश लाटके की पत्नी ऋतुजा लाटके को उपचुनाव में शिवसेना का प्रत्याशी बनाया है। शिवसेना को लगता है कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ एकनाथ शिंदे की बगावत से लोगों के मन में एक सहानुभूति है। दूसरी तरफ रमेश लाटके के निधन से उनकी पत्नी को लेकर भी लोगों के मन में सहानुभूति है। इन दोनों को अगर ठीक से जोड़ दिया जाए तो परिणाम को अपने पक्ष में मोड़ा जा सकता है। हालांकि अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे ये जनता को तय करना है और विषम परिस्थितियों में तय करना है। लेकिन शिवसेना इस सीट को किसी भी सूरत में जीतना चाहती है। उद्धव ठाकरे की उम्मीदें इसलिए भी बढ़ी हुई हैं कि बीजेपी ने इस सीट पर मर्जी पटेल उर्फ काका को अपना उम्मीदवार बनाया है। मर्जी पटेल 2019 के चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार थे और रमेश लाटके ने उन्हें करारी मात दी थी। लेकिन बीजेपी को अपनी नहीं, एकनाथ शिंदे की ताकत का भरोसा है। एकनाथ शिंदे के सामने भी उद्धव ठाकरे पर अपनी बढ़त साबित करने का ये मौका है। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा, चाहे वो उद्धव हो या शिंदे, दोनों के लिए? यह चुनाव इसलिए भी अहम है कि बीएमसी चुनाव से ठीक पहले यह चुनाव हो रहा है। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है 14 अक्टूबर और वोटिंग 3 नवंबर को होगी। रमेश लाटके की पत्नी जीती तो कॉरपोरेशन चुनाव में शिवसेना मजबूती से उतरेगी। लेकिन एकनाथ शिंदे लगातार शिवसेना को खोखला करने में जुटे हुए हैं। शिवसेना मतलब उद्धव के शिवसेना। हमने वीडियो की शुरुआत में दशहरा रैली की बात की थी कि कैसे शिंदे और उद्धव दोनों बाल ठाकरे की इस परंपरा पर अपना दावा पुख्ता करने में लगे हुए हैं। खुद आदित्य ठाकरे के विधानसभा क्षेत्र वर्ली के लगभग 3,000 शिवसेना कार्यकर्ता शिवसेना रैली से ठीक पहले, मतलब दशहरा रैली से ठीक पहले, एकनाथ शिंदे के खेमे में चले गए। ठाकरे परिवार के लिए यह बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि आदित्य ठाकरे परिवार के पहले सदस्य हैं जो चुनावी राजनीति में उतरे हैं।
उन्होंने मुंबई की वर्ली सीट पर 65,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। उन्होंने एकनाथ शिंदे की सरकार को धोखेबाजों की सरकार बताया था। शिंदे के गढ़ सतारा के पाटन की एक रैली में उन्होंने कहा था कि यह सरकार जल्दी ही गिर जाएगी। इसीलिए शिंदे ने जानबूझकर आदित्य ठाकरे के अपने क्षेत्र में चोट पहुंचाई है। लेकिन असल इम्तिहान अंधेरी ईस्ट की सीट पर होना है। इस इम्तिहान को शिंदे भी जीतना चाहेंगे, ठाकरे भी और बीजेपी भी। आगे आगे देखिए होता है क्या। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। नमस्कार।